बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है और हवा भी आबो दाना चाहती है। बीजेपी आंखें बंद कर ले क्योंकि कांग्रेस भरपूर आना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख नजदीक है। 10 फरवरी से पहले चरण का चुनाव होगा और पहले चरण का जो चुनाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, जो पूरा जाटलैंड है। यहाँ पर मुस्लिम बहुल वोटर भी हैं और ये देखा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले बदलाव से पहले बीजेपी डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले बदलाव से पहले समाजवादी पार्टी डरी हुई है और जिस तरह से ये पार्टियां डरती नजर आ रही हैं, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई कहीं ना कहीं तस्वीर का उलट पुलट होना तय है। लेकिन इस बीच हम बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें निकालेगी। दरअसल ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत, उनका बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है और राकेश टिकैत को कांग्रेस से जोड़ने का काम अगर कोई करेगा वो है सचिन पायलट। तो यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए। सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत को कांग्रेस के साथ मिलाया जाए, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता का अगर कांग्रेस से जोड़ते हैं तो बहुत बड़े हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोट हैं वो कांग्रेस को मिलते नजर आएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर चुकी है राकेश टिकैत से, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के साथ जो है उनका गठबंधन होगा। उसके बाद जयंत चौधरी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती नजर आई। तो ये तमाम समय में जो स्थितियां देखने को मिल रही है, मौजूदा समय में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं असर दिखता नजर आ रहा है। इसका कहीं ना कहीं असर दिखना शुरू हो गया। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस अब पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। जी हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज से काफी वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में ना के बराबर थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस को मजबूत करने में प्रियंका गांधी का अहम रोल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि आज चुनावों से पहले कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से मजबूत हो रही है, आज चुनाव से पहले किस तरह से कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ दिखती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि फर्क पड़ना शुरू हो गया। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बार कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये देख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भी कि कैसे योगी सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं हुआ, कैसे योगी सरकार में रहते हुए उनके इलाकों में काम नहीं हुआ, वहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई। और ऐसे में प्रियंका गांधी जब से आई हैं तब से वो लगातार यही बात कर रही हैं कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई जो है वो खत्म करेंगे। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो देखती नजर आ रही है। यानी कि जो देखा जा रहा है मौजूदा समय में, ये फिलहाल यही स्थिति है कि वाकई कहीं ना कहीं तस्वीर तो पलट रही है और वाकई कहीं ना कहीं हालात जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 2017 में कांग्रेस पार्टी को उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर बात कर रही है। आज प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत करती नजर आ रही है और प्रियंका जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, प्रियंका गांधी जिस तरह से काम करती नजर आ रही है, इसका जो है स्थिति सबूत दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है या फिर बसपा है, ये लोग कैसे हिंदू मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये भी तो देखा जा रहा है कि किस तरह से आज एक अकेली राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस है वो सत्ता में आने की बात कर रही है, लेकिन जनता की सेवा की भी बात कर रही है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो साफ तौर पर इस और इशारा करती भी है। हालांकि अगर हम बात करें तो यूपी चुनाव से पहले इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव से पहले इस बार चीजों में बदलाव होता नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात है, मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं,
वो एक अलग दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जब से आई हैं उन्होंने जनता की ही बात की है। तो मैं यहाँ पे देखिए बात कर रहा था कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा मिल रहा है, कैसे प्रियंका गांधी को जनता का समर्थन मिल रहा है। चलिए एक और खबर आपको दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कैसे इस बार जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, समर्थन में दिखती नजर आ रही है और कैसे इस बार उत्तर प्रदेश में पासा पलट। बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है और हवा भी आबोदाना चाहती है। बीजेपी आंखें बंद कर ले क्योंकि कांग्रेस भरपूर आना चाहती है। यूपी का माहौल तो सभी को पता है कि बीजेपी के अलावा कोई बिगाड़ने का काम नहीं करती है। और रही बात कि सरकार किसकी आ रही है, सरकार तो सबको पता है कि गठबंधन की आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी का यूपी के अंदर से सफाया हो रहा है एक तरफा। इसमें आप देख लीजिए कि इसमें रोज़गार का मुद्दा है, प्लस जो विकास का मुद्दा है, प्लस इसमें आप ये देख लो कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने यूपी के अंदर यूपी के अंदर कोई काम किया हो तो हमें आप गिना दीजिए। जो भी काम किया है उन्होंने समाजवादी का फीता काटने का काम किया है। जो भी काम अब तक अखिलेश भैया की जो भी काम किए हैं अखिलेश भैया की देन है। आपकी कोई भी मेट्रो देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, रोड देख लीजिए, जो भी थे अखिलेश की देन है सारे। और रही बीजेपी का, आप खुद देख रहे हो कि बीजेपी का मंत्री हो, कोई विधायक हो, किसी भी गांव में जा रहे हैं वहीं पर उनका एक तरफा विरोध क्यों हो रहा है? उनका एक तरफा विरोध है। आप केशव प्रसाद मौर्य को लीजिए, जो उनका निजी पैतृक गाँव है, उनके गाँव में उनको नहीं बढ़ा दिया जा रहा, उनके गाँव में उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा। वजह कि उनमें कुछ अपनी इतनी खामियां हैं कि हम क्या बताएं, उन्हें खुद ही मालूम है कि अब के प्लस। अब आप सर जो भी बात आपने कहा कामकाज की, अब मैं गिनाता हूं, लेकिन उससे पहले ये पूछ लेता हूं जो आपने बातें कहा कि जिस तरह से आप सुना रहे हैं ना, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं, धरातल पे कुछ नहीं। अरे यार, मुंगेरी लाल के सपने। आप एक बात बताइए कि अमित शाह एक कैराना में जो 2.5 लाख वोट पड़ते हैं, एक छोटा सा बहुमूल्य विधानसभा है, वहाँ पर अमित शाह को जाके खुद डोर टू डोर प्रचार क्यों करना पड़ गया? क्योंकि बीजेपी को अपना जो धरातल है सरकता दिख रहा है। बीजेपी को दिख रहा है कि अब की बार यूपी से बीजेपी का सूबड़ा साफ है। बीजेपी की मुश्किल से मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ, तो योगी जी तो बोल रहे हैं कि अब के हम 300 प्लस आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि अब के यूपी में योगी जी अगर 20 सीट भी लेके चले जाएं तो उनके लिए ये भी बहुत सोने पे सुहागा होगा। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदल रहे हैं वो। अरे इतिहास तो वे बदलते ही आ रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए ना कि योगी जी या मोदी जी जहाँ पर भी रैली हो रही है, अब पंजाब की ले लीजिए, आप पंजाब में हमारे मोदी जी गए थे, मतलब जो रैली स्थल था उससे पहले ही उन्होंने प्रोटोकॉल दिखा के कि ये प्रोटोकॉल का वो दिखा के मेरी जान को खतरा है, वहाँ से वापसी आ गए। क्योंकि जो ग्राउंड था, एक प्रधानमंत्री की रैली में कुल 700 कार्यकर्ता, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, कुछ उनके पदाधिकारी थे, उसके अलावा वहाँ भीड़ नहीं थी, और मोदी जी वहाँ से आ गए वापसी। अब वही हाल यूपी के अंदर है। जहाँ पर भी अमित शाह या योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि 50-100 की भीड़ के अलावा कोई उनके पीछे नहीं है। उनका गाँव में से निकाला हो रहा है इस टाइम। पश्चिम में आप चलिए, पश्चिम में जहाँ पर भी जा रहे हैं वहीं पर जाट बहुमूल्य क्षेत्र है या मुसलमान क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। गांव में सबका गांव से बहिष्कार किया जा रहा है। इस नाराजगी का वजह क्या देख रहे हैं आप? नाराजगी की वजह यही है कि देखा आपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से पासा पलटता नजर आ रहा है। तो ये जमीनी स्थिति देखिए, ये है कांग्रेस का कामकाज, क्योंकि जनता ने देखा है कि देश में कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, और जिस राजनीतिक पार्टी ने देश में 70 साल तक राज किया है तो जाहिर सी बात है ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव शुरू हो चुका है। और आज जनता चाहती है कि हमें महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, तमाम जो दिक्कतें हो रही है उससे निजात मिले। तो तमाम दिक्कतों से निजात पाने के लिए ही जनता बदलाव की बात कर रही है, और बदलाव शुरू हो चुका है, बदलाव दिखता नजर आ रहा है, और जो बदलाव हो रहा है उससे कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर हम बात करें तो जो बदलाव है वो इस और इशारा कर ही रहा है कि वाकई इस बार जो है जनता मूड बदल रही है, वाकई इस बार जनता जो है एक अपना अलग फैसला लेती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर दबदबा बनता नजर आ रहा है। एक बार फिर जनता खुलकर
कांग्रेस को समर्थन कर रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें निकाल लेती है, इसका पूरा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर भी आएगा। अब देखना ये होगा कि क्या प्रियंका गांधी जनता पर जो भरोसा जता रही हैं, प्रियंका गांधी जिस तरह से जनता पर अपनी विश्वास रख रही हैं, क्या जनता भी उसी तरह का विश्वास प्रियंका पर रखेगी। हालांकि जनता का मूड देखकर, उत्तर प्रदेश की जनता का रुख देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि वाकई इस बार बदलाव हो रहा है और वाकई इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय में तस्वीर बदल रही है, मौजूदा समय में हालात बदल रहे हैं और जिस तरह के हालात बदलते नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इस बार चुनाव हारना तय है। और जो बसपा सुप्रीमो मायावती सपना देख रहे हैं या अन्य राजनीतिक पार्टी के नेता सपना देख रहे हैं, उनका सपना भी टूटता दिखाई दे रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।